प्यार और डर, ये दोनों ऐसी ताकतें हैं जो इंसान को भीतर तक बदल देती हैं। कभी किसी की मुस्कान दिल की धड़कनें तेज कर देती है, तो कभी अंधेरे में उठी एक आहट रूह को कांपा देती है। स्वागत है आपका मिस्टर गोस्ट चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जिनमें मोहब्बत भी होगी, लेकिन उसके साथ छुपा होगा अंधेरे का रहस्य भी। यहां आपको सुनने को मिलेंगी अनोखी दास्तानें, कभी इंसान और नागिन का प्यार, तो कभी किसी अधूरी मोहब्बत की डरावनी सच्चाई। हर कहानी आपको रुलाएगी भी और डराएगी भी। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में है मोहब्बत और रूह में है हिम्मत, तो सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर गोस्ट को, क्योंकि यहां हर कहानी होगी रोमांटिक भी और डरावनी भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के 2 बज रहे थे। आसमान में आधा चांद था और हवा में अजीब सी ठंडक। आर्यन, एक हॉरर यूट्यूबर, अपनी बाइक पर निकला था उस जगह जिसका नाम था भैरवपुर झील की हवेली। उसके चैनल रियल गोस्ट फाइल्स पर कल रात एक डरावना कमेंट आया था। अगर तुम सच्चे यूट्यूबर हो तो इस हवेली में जाओ, वहां वो मिलेंगी जो किसी से नहीं मिलती। मत जाना, वरना लौट नहीं पाओगे। कमेंट डालने वाले का नाम था डार्क सीकर जेर 999 और उसकी प्रोफाइल पर लिखा था, मैं मर चुकी हूं पर अब भी देख रही हूं। आर्यन ने उसी वक्त तय कर लिया था, मैं वहां जाऊंगा, और निकल पड़ा। भैरवपुर का रास्ता जंगल के अंदर की सड़क इतनी सुनसान थी कि बाइक की आवाज गूंज रही थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, पेड़ों के बीच से झूलती परछाइयां। जीपीएस काम करना बंद कर चुका था, पर आर्यन ने कैमरा चालू किया और बोलता गया, दोस्तों, आज मैं जा रहा हूं एक ऐसी जगह जहां कोई लौटकर नहीं आया। देखते हैं वहां डर है या धोखा। 3 बज चुके थे जब वो हवेली के पास पहुंचा। हवेली टूटी फूटी थी, दरवाजे पर जंग लगी हुई जंजीरें थीं, पर तभी उसे अंदर से टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। वो चौंक गया और सोचने लगा कि क्या कोई और भी यहां शूट करने आया है। पहली मुलाकात, जिया जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा एक लड़की ट्राइपॉड लगाकर कैमरा एडजस्ट कर रही थी। काले कपड़े, खुले बाल और चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक। वो एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखें उस लड़की पर टिक गईं, इतनी खूबसूरत कि कुछ पल को डर भी भूल गया। वो सोचने लगा, अगर मेरी शादी ऐसी लड़की से हो जाती तो जिंदगी बन जाती। तभी लड़की मुड़ी और बोली, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? आर्यन अपने ख्यालों से बाहर आया। मैं आर्यन हूं, एक यूट्यूबर, हॉरर वीडियोस बनाता हूं। लड़की मुस्कुराई, अच्छा, तो हम दोनों का प्रोफेशन एक ही है। मैं जिया हूं और मैं भी हॉरर कंटेंट बनाती हूं अपने चैनल द हॉन्टेड हार्ट पर। आर्यन हैरान रह गया, एक लड़की होकर तुम इतनी रात में इस जगह वीडियो बना रही हो, डर नहीं लगता? जिया हंसी, डर वो तो अब किसी और के हिस्से की चीज है। उसके बोलने का अंदाज कुछ अजीब था, जैसे उसकी आवाज में ठंडक हो, पर मुस्कान गर्मजोशी से भरी। आर्यन उस मुस्कान में खो गया था। तभी वह लड़की बोली, जिसका नाम जिया था, क्या हम साथ में शूटिंग कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आर्यन बोला, और दोनों ने मिलकर हवेली के अंदर शूटिंग शुरू की। आर्यन अपने कैमरे में उसे बार बार देखता रहा। उसके हाव भाव, उसकी आंखें, सब कुछ हिप्नोटाइजिंग लग रहा था। कभी कभी ऐसा लगता मानो हवा जिया के चारों ओर घूमती है। उसकी परछाई दीवार पर कभी लंबी होती, कभी छोटी और कभी गायब। आर्यन ने ध्यान नहीं दिया, वो तो बस सोच रहा था, कितनी अजीब और प्यारी लड़की है ये, शायद मेरी किस्मत यही है। आर्यन के मन में यही बात गूंज रही थी। जिया की मुस्कान उसकी आंखों में उतर गई थी। उस रात के बाद से आर्यन और जिया लगभग रोज मिलते थे। अब जब भी आर्यन किसी नई हॉरर वीडियो की शूटिंग पर जाता, जिया पहले से वहीं उसका इंतजार करती मिलती। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। हंसी मजाक, शूटिंग के पल, डरावने जंगलों में साथ चलना, हर दिन जैसे उनकी जिंदगी का नया पन्ना लिख रहा था। अब आर्यन की यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स और व्यूज की बाढ़ आने लगी थी। लोग कहते, भाई तेरी वीडियोस में अब एक अलग ही रियल फील आने लगा है। आर्यन मुस्कुरा देता, पर अंदर ही अंदर जानता था वो रियल फील दरअसल जिया की वजह से है। वो कहती थी, आर्यन, डर को दिखाने के लिए खुद डर में उतरना पड़ता है, और उसकी आंखों में उस वक्त जो चमक होती, वो किसी इंसान की नहीं लगती थी। आर्यन, जो पहले कैमरे से डरावनी चीजें कैद करता था, अब खुद उस डर का हिस्सा बनने लगा था, बिना जाने। समय बीतता गया।
अब आर्यन की हर वीडियो में जिया जरूर होती। दोनों की केमिस्ट्री कमाल की थी। कमेंट्स में लोग लिखते, भाई तुम दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। लगता है अब हॉरर भी रोमांटिक हो गया। आर्यन और जिया का प्यार अब दो जिस्म एक जान बन चुका था। पर आर्यन को नहीं पता था कि वो जिस लड़की के साथ हर रात कैमरा लेकर अंधेरों में उतरता है, वो अंधेरा उसी से शुरू होकर उसी पर खत्म होता है। कभी कभी शूट के बाद जब आर्यन जिया को घर छोड़ने जाता तो जिया गायब हो जाती, बिना कोई निशान छोड़े। वो सोचता शायद उसके घर पास ही है, लेकिन एक बात हमेशा अजीब लगती। हर बार उस जगह से ठंडी हवा और भीनी सुगंध की गंध आती थी जहां जिया खड़ी होती थी। एक दिन रात को जब आर्यन ने एडिटिंग के दौरान वीडियो फ्रीज किया तो उसने कैमरे के बैकग्राउंड में कुछ देखा। जिया के पीछे एक काली परछाई जो उसकी ही चाल में चल रही थी, पर जमीन पर उसका साया नहीं था। आर्यन सिहर उठा। ये क्या है? उसने धीरे से कहा। वो नहीं जानता था कि अब उसकी हॉरर वीडियो की कहानी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रही, अब वो खुद उसकी कहानी का हिस्सा बन चुका था। और जिया, वो तो अब उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे डरावनी दास्तान बन चुकी थी। कई दिन बीत गए। आर्यन और जिया अब एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। दोनों रोज किसी नई जगह हॉरर वीडियो शूट करने जाते, कभी किसी पुरानी हवेली में, कभी किसी सूने रेलवे ट्रैक पर। अब एक बात बदलने लगी थी। आर्यन को हर जगह वही एहसास होता जैसे कोई और भी उनके साथ हो। एक रात जब दोनों पुरानी बस्ती वाले कुएं पर शूट करने पहुंचे तो जिया ने कहा, आर्यन आज कैमरा बंद कर दो, मैं आज कुछ अलग दिखाना चाहती हूं। आर्यन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब अलग? कुछ ऐसा जो कभी किसी ने कैमरे पर नहीं देखा? जिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, थोड़ी ठंडी, थोड़ी डरावनी। अचानक हवा चलने लगी, पेड़ों के पत्ते हिलने लगे और कुएं के पानी में लाल सा प्रतिबिंब झिलमिलाने लगा। आर्यन घबराया। जिया, ये सब क्या है? जिया ने बस कहा, डरो मत, मैं हूं ना। और तभी उसके हाथ का कंगन टूटकर जमीन पर गिर गया। उसके नीचे राख जैसी काली मिट्टी और एक पुराना ताबीज निकला। जब आर्यन ने उसे उठाया तो उसकी उंगलियां जैसे बर्फ सी ठंडी हो गईं। उस रात के बाद से अजीब चीजें होने लगी। जब भी आर्यन कोई वीडियो एडिट करता तो स्क्रीन पर जिया का चेहरा बदलता हुआ दिखाई देता। कभी आंखें बिल्कुल काली, कभी मुस्कान तिरछी, कभी चेहरा धुंधला। वो घबरा गया, पर फिर सोचता शायद कैमरे की गलती होगी। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब आर्यन ने अपने चैनल के पुराने वीडियोस चेक किए। उसने देखा हर वीडियो में जिया पहले से मौजूद थी, यहां तक कि उस वीडियो में भी जो उसने जिया से मिलने से पहले अपलोड किया था। वो कांप उठा। ये कैसे हो सकता है? वो तो तब मेरी जिंदगी में आई भी नहीं थी। वो भागकर जिया के घर पहुंचा, पर वहां कोई घर था ही नहीं। बस एक जला हुआ खंडहर, दीवार पर धुआं और राख के निशान और एक जली हुई नेम प्लेट जिस पर लिखा था जिया मेहता चैनल हॉरर विद सोल। आर्यन के पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसी वक्त पीछे से वही मुलायम आवाज आई, ढूंढ रहे थे मुझे? वो पलटता है। जिया वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं था। आंखें पूरी काली, होंठ नीले और बाल खुले हुए, और वो मुस्कुरा रही थी। जिया की आंखों में अजीब सी चमक थी, काली, गहरी और ठंडी, जैसे किसी अंधे कुएं का पानी। आर्यन के होंठ कांप रहे थे, उसकी रूह जैसे शरीर से बाहर निकलना चाहती थी। जिया ने धीरे धीरे कहा, आर्यन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी, पर तुम्हारे प्यार में मैं खुद को भूल गई। मौका कभी मिला ही नहीं सच बताने का। आज बताने आई थी कि मैं कौन हूं। आर्यन के कदम पीछे हटे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने वो लड़की जो कभी उसकी दुनिया थी, अब मौत की तरह सामने खड़ी थी। जिया बस इतना ही बोल पाई थी कि आर्यन वहां से भाग खड़ा हुआ। वो लड़खड़ाते हुए अपनी बाइक तक पहुंचा। हाथ कांप रहे थे, सांसें जैसे गले में अटक गई हों। कंपाते हुए उसने बाइक स्टार्ट की। इंजन की आवाज जंगल की खामोशी को चीरती चली गई। वो बिना पीछे देखे भागा, सिर्फ भागता गया। रास्ता सुनसान था, हवा ठंडी, और पीछे से किसी की धीमी हंसी गूंज रही थी। वही हंसी जिया की। आर्यन किसी तरह अपने घर पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद किया, लाइटें ऑन की और सीधे अपने बिस्तर पर गिर गया। पसीने से भीगा हुआ, सांसें टूटती हुई,
वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो इंसान नहीं थी, वो इंसान नहीं थी। उस रात के बाद आर्यन ने सब छोड़ दिया। अब ना कोई शूटिंग, ना कोई वीडियो, ना कोई एडिटिंग, ना कोई चैनल की बात। उसका यूट्यूब चैनल जो रोज चमकता था, अब खामोश पड़ा था। ना कोई नया वीडियो, ना कोई कमेंट्स, बस पुराने वीडियो पर एक ही लाइन, वेयर आर यू आर्यन? तुम कहाँ हो आर्यन? दिन गुजरते गए। आर्यन घर में बंद रहने लगा। वो ना खाना खाता, न किसी से बात करता, बस डर के साए में जी रहा था। हर खटके, हर आवाज से कांप जाता। कुछ दिनों बाद उसने हिम्मत जुटाई और वो अपने घर से बाहर निकला। हवा में वही जानी पहचानी ठंडक थी, जैसे कोई उसके आसपास मौजूद हो। सड़क के उस पार उसने देखा, एक लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद कपड़े और वही गहरी आंखें। वो जिया थी। वो धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ी। आर्यन, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, बस एक बार। पर आर्यन चीख पड़ा, दूर रहो, मुझसे दूर रहो। वो दौड़ पड़ा। सड़क, गलियां, भीड़, सब भूलकर उसके पीछे सिर्फ तय हवा थी और हवा में वो आवाज, आर्यन, मैंने तुमसे प्यार किया था, आज भी करती हूं। जिया हर बार जब भी पास आने की कोशिश करती, आर्यन बस डर कर भाग जाता। उसका प्यार अब डर बन चुका था और वो डर अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। उस रात घड़ी ने ठीक 12 बजाए थे। सारी बत्तियां बुझी हुई, हवा भारी और कमरा बिल्कुल शांत था। आर्यन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। आंखें खुली थीं, मगर हिलने की हिम्मत नहीं थी। कई दिनों से नींद उसकी आंखों से गायब थी। वो अब भी जिया की याद और डर के बीच झूल रहा था। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई, धीरे धीरे, छूं की आवाज के साथ। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और कमरे की दीवार पर लगी कैलेंडर की पन्नियां उड़ने लगी। आर्यन का दिल धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन सामने जो दिखा वो देखकर उसकी सांस रुक गई। जिया खड़ी थी, वही सफेद कपड़े, खुले बाल, आंखों में हल्की नमी और एक दर्द भरी मुस्कान। वो धीरे से बोली, आर्यन। आर्यन का गला सूख गया। जा, जा यहां से। उसकी आवाज कांप रही थी। जिया ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया। आर्यन, एक बार मेरी बात तो सुनो, मुझसे डरना मत। मैं वही जिया हूं जिससे तुमने प्यार किया था। आर्यन ने खुद को दीवार से टिकाया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। कमरे की घड़ी की टिक टिक अब बहुत तेज सुनाई दे रही थी। जिया अब उसके बिल्कुल पास थी। उसकी आवाज में अब दर्द था, डर नहीं। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती हूं आर्यन, पर मैंने जो किया वो मेरे बस में नहीं था। जिया के होंठ कांप रहे थे, जैसे कोई बहुत पुरानी याद उसके भीतर से निकलने को तड़प रही हो। आर्यन उसकी ओर देख रहा था, डर और मोह दोनों में बंधा हुआ। उसकी आंखों में अब आंसू थे, पर उन आंसुओं के पीछे कुछ अजीब सा अंधेरा झलक रहा था। तुमने तुमने क्या किया था जिया? आर्यन ने किसी तरह अपने शब्दों को बाहर निकाला। जिया की नजर नीचे झुकी और उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। मैंने तुम्हें मारा था आर्यन, पिछली जिंदगी में। आर्यन की आंखें फैल गईं। क्या? जिया ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वहां अब बस एक भयानक काली परछाई थी। मैंने तुम्हें अपने ही हाथों से मारा था, क्योंकि मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे रहे हो। और जब सच्चाई पता चली, उसकी आवाज कांपते हुए भारी हो गई, तो मैंने खुद को भी खत्म कर लिया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आर्यन की सांसें धुंधली पड़ने लगी। दीवार पर जिया की परछाई अब फैलती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य आग उसके अंदर जल रही हो। वो एक कदम और आगे बढ़ी, पर श्राप मिला मुझे कि मैं तब तक नहीं मुक्त हो सकती जब तक तुम मुझे माफ ना कर दो। आर्यन का शरीर अब पत्थर बन गया था। उसके सामने वो औरत खड़ी थी जिससे वो अब भी प्यार करता था, लेकिन जो अब इंसान नहीं थी। जिया ने कांपते हाथों से आर्यन का चेहरा छू लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, पर आर्यन के सीने में आग सी लग गई। वो फुसफुसाई, अगर इस जन्म में तुमने मुझे माफ कर दिया, तो शायद अगले जन्म में मैं फिर तुम्हारी हो सकूं। आर्यन की आंखों से आंसू गिर पड़े। जिया, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं, चाहे तुम आत्मा हो या इंसान। जिया की मुस्कान लौट आई, पर उस मुस्कान में सुकून नहीं था। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई आत्मा आखिरी बार सांस ले रही हो। अचानक हवा का तेज झोंका कमरे में आया। मोमबत्ती अपने आप जल उठी और जिया का चेहरा धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। आर्यन,
उसकी आवाज दूर से आती सुनाई दी। अगले जन्म में मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बिना डर के। कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। घड़ी ने 3 बजाए और दीवार पर सिर्फ एक निशान रह गया, जिया की हथेली का, जो अब भी हल्के नीले रंग में चमक रही थी। आर्यन मुस्कुराया, उसकी आंखें बंद हुईं और एक हल्की हवा उसके चेहरे को छूकर चली गई, जैसे कोई पुराना वादा फिर से पूरा हुआ हो। जिया के जाने के बाद आर्यन के लिए जिंदगी बस एक सज्जा बन गई थी। हर रात वही खिड़की, वही सन्नाटा और हवा में जिया की खुशबू, जैसे वो अब भी कहीं पास हो, पर छूने की कोशिश करो तो धुंध बनकर गायब हो जाए। वो अब मुस्कुराना भूल चुका था। काम, दोस्त, सब कुछ बेमानी लगने लगा। हर शाम वो उसी जगह बैठता जहां जिया उससे मिला करती थी, उस टूटी बेंच पर जिसके नीचे अब भी एक पुराना नाम लिखा था, एजे। आर्यन की आंखें हर रोज वही शब्द पढ़ती और फिर भीग जाती। वो खुद से कहता, अगर अगला जन्म सच है तो मैं फिर तुम्हें ढूंढ लूंगा, जिया। एक ठंडी रात जब बारिश खिड़की से टपक रही थी, आर्यन ने धीरे से आंखें बंद की। दिल की धड़कनें धीमी पड़ी और उस खामोशी में एक अनसुनी फुसफुसाहट गूंजी, अब कोई जुदाई नहीं। वो भी चला गया। 25 साल बाद समय ने करवट बदली। एक नए शहर में नई सुबह के साथ 2 नई जिंदगियां जन्मी। दिल्ली, वर्ष 2048। एक कॉलेज कैंपस में भीड़ के बीच 2 नजरें टकराईं। लड़के का नाम था आरव मल्होत्रा, शांत गहरे विचारों वाला, जिसे कभी कभी बिना वजह डेजा वू महसूस होता था। वो अक्सर किसी अनजान औरत के सपने देखता जो सफेद कपड़ों में मुस्कुरा रही होती। और लड़की, उसका नाम था जिया नहीं, अब वो कियारा सेन थी। मुस्कान वही थी, पर आंखों में कुछ अनकहा डर छिपा था। कभी कभी रात को उसे सपने में कोई कहता, कियारा, मैं फिर लौट आया हूं। पहली मुलाकात में ही जब दोनों आमने सामने आए, कियारा का दिल जोर से धड़क उठा। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। हम पहले मिले हैं कहीं? कियारा की आंखें कांप गईं। शायद पिछले जन्म में। हवा फिर से वहीं ठंडी हो गई। पास लगे घड़ी के टॉवर ने 12 बजाए और दोनों के आसपास हल्की सी ठंडक फैल गई, जैसे किसी अदृश्य आत्मा ने मुस्कुराकर कहा हो, श्राप अधूरा है। 2048 की सर्द रात थी। कॉलेज का कैंपस सुनसान पड़ा था। आरव और कियारा, जो अपने पिछले जन्म में आर्यन और जिया थे, अब तक कई बार एक दूसरे से टकरा चुके थे। पर उस दिन जब दोनों लाइब्रेरी के पीछे पुराने खंडहर में पहुंचे, कुछ अजीब हुआ। दीवारों पर धूल जमी थी, पर अचानक मोमबत्ती अपने आप जल उठी। आरव ने कांपती आवाज में कहा, कियारा, क्या तुमने ये देखा? कियारा ने हां में सिर हिलाया। हाँ, और मुझे लगता है ये जगह मैं पहले भी देख चुकी हूं। दीवार पर अचानक एक पुरानी पेंटिंग चमकी। उसमें वही 2 चेहरे उभर आए, आर्यन और जिया। दोनों पीछे हट गए। हवा ठंडी हो गई और कमरे में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। अगर इस बार माफी सच्ची होगी तो श्राप टूट जाएगा। कियारा की आंखों से आंसू बह निकले। आरव, ये वही श्राप है जो हमारे पिछले जन्म ने हमें बांध रखा है। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। तो इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा कियारा, चाहे इसके लिए मुझे मौत से भी लड़ना पड़े। इतना कहते ही जमीन हिलने लगी। दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगी। वो वही आत्माएं थीं जो श्राप से बंधी थीं। उनकी आंखें अंगारों से जल रही थीं। एक आत्मा गरजी, तुम दोनों ने वादा तोड़ा था, अब मुक्ति पाओगे या फिर सदा के लिए इस अंधेरे में समा जाओगे। आरव ने जोर से चिल्लाया, मैं आर्यन हूं और ये जिया है। हमारा प्यार अब डर से नहीं, सच्चाई से बंधा है। वो कियारा का हाथ पकड़कर घुटनों पर बैठ गया। अगर इस जन्म में तुझे फिर से पा लिया है तो मैं तुझे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूं। कियारा की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ प्रेम की चमक। हां आरव, मैं इस जन्म में तुम्हारी ही हूं। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे और जैसे ही कियारा ने हां कहा, कमरे की सारी आत्माएं चीख के साथ हवा में विलीन हो गईं। दीवार की पेंटिंग चमकी और अचानक उसमें सुनहरी रोशनी फैल गई। श्राप टूट चुका था। 1 साल बाद शहर में वही दोनों अब एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए मंडप में बैठे थे। फेरे शुरू हुए और पंडित की आवाज गूंजी, अब तुम दोनों 7 जन्मों तक एक दूसरे के पति पत्नी कहलाओगे। ठीक उसी वक्त मंदिर के बाहर हल्की हवा चली। घंटी अपने आप बजी।
हवा में फूलों की खुशबू फैल गई, आसमान में हल्की रोशनी छा गई और तभी आसमान से एक गहरी मधुर आवाज गूंजी, अब तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। श्राप पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इतना कहते ही वह आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। आसमान में सुनहरी रोशनी फैल गई और दोनों के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। कियारा ने आरव का हाथ कसकर थाम लिया। देखा आरव, इस बार हमारा प्यार जीत गया। आरव मुस्कुराया। हाँ कियारा, अब किसी श्राप की नहीं, सिर्फ हमारे वादे की गूंज रह जाएगी। मंदिर की घंटी एक आखिरी बार बजी, जैसे स्वर्ग खुद गवाह बन गया हो कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। श्राप टूटे हुए अब 3 साल बीत चुके थे। आरव और कियारा की जिंदगी अब शांत और सुखी थी। पुराने खंडहर की यादें कभी कभी सपनों में आती, पर अब वो डरावनी नहीं लगती, बल्कि किसी पुराने अध्याय की तरह जो पूरा हो चुका था। कियारा अब मां बन चुकी थी। उसकी बाहों में एक नन्ही बच्ची थी, जिसकी मुस्कान मानो सारे अंधेरे मिटा देती थी। आरव ने झुककर उस बच्ची के माथे को चूमा। देखो कियारा, इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं। कियारा मुस्कुराई, और मुस्कान तुम्हारी। घर की दीवारों पर अब कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ हंसी की आवाजें गूंजती थीं। आरव अक्सर खिड़की से बाहर देखता, जहां कभी वो पुराना खंडहर दिखता था, पर अब वहां एक मंदिर बन गया था, जिसके ऊपर सुनहरी घंटी लटक रही थी। वही घंटी जो कभी अपने आप बजी थी। कभी कभी हवा चलती तो घंटी धीरे से झनक उठती, जैसे आसमान कह रहा हो, अब तुम्हारा वादा पूरा हुआ, अब बस जीना है, बिना डर के, बिना श्राप के। कियारा ने बच्ची को गोद में उठाकर कहा, आरव, इसका नाम क्या रखें? आरव ने आसमान की ओर देखा, मुस्कुराया। जिया। कियारा ठिठक गई। उसकी आंखें भर आईं। जिया, हमारे पिछले जन्म की निशानी। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, अब वो सिर्फ नाम नहीं, हमारे अमर प्यार की याद है। बाहर आसमान में बादल हट गए। चांद की रोशनी खिड़की से भीतर आई और बच्ची की मुस्कान उस रोशनी में चमक उठी। उस पल ऐसा लगा जैसे सैकड़ों जन्मों का इंतजार एक मासूम मुस्कान में पूरा हो गया हो। तो ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल मिस्टर गोस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है, क्या मुझे ऐसी कहानियां सुनानी चाहिए या नहीं? अब ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। कमेंट में जरूर बताइएगा।